जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस बुक का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो खान सर के द्वारा लिखित है। इसमें कुल 55 सेट दिया हुआ है, इसमें से 3 सेट हम लोग कर लिए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर इसका प्लेट बना हुआ है, उसमें आज 4 नंबर पढ़ेंगे। आज हम लोग 4 सेट देखेंगे, सेट नंबर 4 के बारे में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। देखेंगे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सावर झील किस राज्य में स्थित है। कि सावर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NH4 किसको जोड़ती है, यानी कि NH4 किसको जोड़ती है, तो वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को टिक करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलाई लामा भारत कब आए थे, तो 1959 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे कम महिला साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम महिला साक्षर पूछे या भारत में सबसे कम पुरुष साक्षर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, हमारा ही स्टेट बिहार है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इसमें क्या कह रहा है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद में आ रहा होगा तो। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन 2024 में प्रो टेप स्पीकर बना है। कि प्रो टेप स्पीकर कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भर्तृहरि महताब जी बने हैं। ऑप्शन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीबी राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी राज्य कौन सा है, तो हमारे बिहार ही राज्य है जो सबसे ज़्यादा गरीब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शरीर का अंग या ग्रोथ शरीर के तापमान के नियंत्रण यानी कि नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वह शरीर का अंग का जो टेम्परेचर होता है उसके नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है। देखिएगा यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लिखित है, कि यहाँ लिखा है लिखित नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है, रघुवंश भी उनके द्वारा ही लिखा गया है कालिदास के द्वारा, मेघदूत पुस्तक भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन गीता जो है नहीं लिखा गया, नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें 10 नंबर में कह रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट किस भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो ऑप्शन सब छट जाता, देख सकते हैं ऑप्शन सब छट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के प्रति सभापति होता है, उसी को हम लोग उप राष्ट्रपति कहते हैं। तो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पेश किया जाता है, तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पेश किया जा सकता है, तो या चाहे तो लोकसभा में कर सकते हैं या तो राज्यसभा में कर सकते हैं अगर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लाइडेन और श्याम नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस राज्य आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा, दिखा रहे हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए
100 अनुच्छेद कितना होगा। तो इसमें जो अनुच्छेद हो जाएगा बताइए आप लोग, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243 के। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को, दोनों को मिला है। ठीक है, इनको संस्कृत के लिए मिला है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनक राम है। ये 2024 के अनुसार आपको बताना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कब का है, 2024 में पूछा था, अब 2025 में चेंज हो गई है। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। सबसे पहले प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुकुमार सेन। अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग सबको जानते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में है। यहाँ पर फ्रांस नहीं लिखा गया, लेकिन जो पेरिस है वो फ्रांस में ही है। उसमें 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। किसने की थी। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। यहाँ पर मैथ है, आप लोग मैथ को बना लीजिएगा, 20 है, इसमें सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए 20 नंबर का आंसर बता देते हैं, 1 आएगा आंसर। ठीक है, आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है। कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है। तो एपिडर्मिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। यानी कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है, कितना वेग से अगर हम उड़ेंगे तो पृथ्वी को छोड़ देंगे, और पलायन वेग है कितना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम चलेंगे तो पृथ्वी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब कह रहा है कि 0 से लेकर 50 तक बीच संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बता सकते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि नवरत्न कौन सा समास है। अब ऐसा बता सकते हैं कि नवरत्न कौन सा समास है। यानी कि 9 गो रत्न क्या है, संख्या के बारे में बताया गया है ना। नवरत्न यानी द्विगु समास कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर कौन सा है, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। ये कहाँ में लागू है, तो गोवा राज्य में लागू है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 हो गई, जिससे 3 प्रतियाँ की लागत मूल बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो एक प्रति की कीमत लाभ कितना होगा। ये मैथ है, आप लोग बनाइएगा। ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी 120 सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इस सबको जानता है कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझने की क्या बात है, तो सब जीके जीएस है। बिहार पुलिस में कम से कम 70 गो जीके जीएस पूछता है, उसी का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है। अब देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खान सर के द्वारा लिखा गया है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
1942 में हजारीबाग जेल को कहाँ लिखा हुआ है कि हजारीबाग जेल से कौन भागा था। तो 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल में से कौन भाग गए थे, तो जयप्रकाश नारायण वहाँ से भाग गए थे जब अंग्रेज उनको कैद करके बरियरी डाल दिए थे। देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर मेला लगता है, जो कहाँ में है, तो बिहार में ही है, सोनपुर बिहार बोला जाता है उस मेला को। ठीक है, देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो मुंगेर जिला कहाँ, बिहार में ही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे। 1975 में राज्यपाल कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र। अब देखेंगे 31 नंबर कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबको जानता है कि शिवहर जो है बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है। देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक दो अंकों की संख्या 20 से कम है, इनका योग अंकों का योगफल जो है वो 7 है, तो गुणनफल 10 है, तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, संख्या 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या का महत्तम संवर्धक और लघुत्तम संवर्धक कितना दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या था दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे कि लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मस। ठीक है, फिर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसके बाद आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन साहब ने किए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, किसने गिराया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 ईस्वी में गिराया था। अब देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात है ना, वह कौन सा राज्य का है, तो हरियाणा का है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 जुलाई 1856 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किए थे, तो किसने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अब देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछेगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, या महाभियोग पर जो विधि है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है और लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा तो उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो आप लोग सबको जानते हैं कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaNO3 होता है। देखेंगे अब 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा जिला है, तो गोपालगंज का जो जिला है वह नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। अब देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि छक्का पंजा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, यानी कि छक्का करना पंजा करना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
की ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अब देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। शुद्ध में संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुजोड़ एसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि फाहियान किसके समय भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बरकी जी का मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। 50 क्वेश्चन और है, इसमें क्या कर रहा है कि इन बटुता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो किसने नियुक्त किया था, तो मोहब्बत बिन तुगलक ने किया था, क्योंकि इन्हीं के समय आया था, मोरक्को का ये रहने वाला था। एक कॉमन में देखेंगे कि भरपेट में समास को बताइए, भरपेट कौन सा समास है, तो वह अवयवी समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मांसपेशियां को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे टेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर पड़ेगा रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। कौन हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग सबको जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 कहता है कि सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। जो सुबेरीन है ना, पौधे के किस भाग में, जड़ में पाया जाता है कि पत्ती में कि कोपल में, किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परडंक्स यानी कि छाल में पाया जाता है। अब देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम ऊपर आधारित है, यानी कि ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है ना, वो किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर स्थित है, तो वह लोहित नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है और सामान की कीमत में क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप मान लीजिए सब्जी ले गए, एगो सब्जी दे रहा है 40 रुपये किलो, एगो दे रहा है 20 रुपये किलो, तो कौन सब्जी लीजिएगा, 20 रुपये वाला। काहे लीजिएगा कि यानी मुद्रा का मूल्य क्या होगा, घट गया, इसलिए सामान की क्या होगा, ज़्यादा किना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन 63 का रहा है इसमें कि अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, तो वह बांकीपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया था। कब, जब, अब देखेंगे अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते आवाज़ में थोड़ा सा अब देखेंगे हम लोग हेलो 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 आवाज़ आ रहा है। अब देखेंगे हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वह 750 शायद लगभग में है, लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 730 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 730 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि विष्णुपथ मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो वह गया जिला में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब देखेंगे हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। तो ये तो सबको जानता है कि हमारा बिहार में ही स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब देखेंगे हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो उसमें कितना था, तो 20 रुपया उसमें था। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आता है किस क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। पूछेगा डॉक्टर, शिक्षक किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो इसमें सेवा कर रहा है इसलिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो सबको जानता है कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। एकदम क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल पूछा था, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। इसमें कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन कितना होला है, कितने से बच्चा जानता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। जो अटल सेतु बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कब देखेंगे हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो वो 1.0003 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। वाकई ये कितना क्वेश्चन सिंपल है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। कौन नहीं जानता है कि ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था, अपने पत्नी के याद में करवाया था। 77 में कह रहा है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है वर्षा की बूंदे गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का। 78 का कह रहा है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार में कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था सूचना आयोग का स्थापना। अब देखेंगे हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है। इसमें कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वह कितना होगा, 46 होती है क्रोमोसोम की संख्या। आपको देखिए यानी कि 23 जोड़े माने क्रोमोसोम की संख्या। अगर पूछता कि कितना जोड़ी होता है, तो हम मानते हैं 23 जोड़ी। पूछा है संख्या की संख्या कितना होगा, तो 46 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो गया में लगता है। पितृपक्ष मेला गया में लगता है, फल्गु नदी के पास। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ लॉस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास्टेक्स। अब देखें हम लोग 82 नंबर, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज़ थोड़ा सा साफ नहीं हो पा रहा होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो डी से डॉक्सी, एन से राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ए से एसिड हो जाएगा। अब देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों की वृद्धि का हार्मोन किसे कहा जाता है, तो जिब्रेलिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे एथिलीन जो है ये पकाने का काम करता है। साइटोकाइनिन जो है ये रोग से लड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन जो है ये पेड़ पौधे को पत्तों को गिरने नहीं देता है। और ध्रुवपातन और प्रकाशन वर्तन में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो वह गुजरात राज्य में है। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्तचाप का नियंत्रण करने वाली
कौन सी ग्रंथि है? तो वह एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब देखेंगे हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ भारत में जो है वह संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इसमें वो कह रहे दोस्त की शायरी सुनाइए सर। शायरी है कि रख हौसला वे मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल कर एक दिन समंदर भी आएगा, क्यों थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब देखेंगे हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.पी. जायसवाल जी है हिंदू पॉलिटी के पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1919 से 1920 ईस्वी के में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने किए थे। अब देखेंगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन। अब मात्र 10 क्वेश्चन अब है फ्रेंड, सिर्फ 10 क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रकारिता में इनको सुरेंद्र किशोर जी को मिला था। 91 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज किया गया था? इन सबसे पहले कोविड-19 भारत में कहाँ मिला था? तो मिला था कहाँ? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना के बारे में जानकारी मिला था, यानी वहाँ का। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि देखिएगा 91 का सी होगा, ऑप्शन नंबर केरल होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा, इससे बाद में देखा गया था, सबसे पहले केरल में देखा गया था। ठीक है, हम लोग देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पूर्व जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो कौन? लोकसभा का जो सदस्य है, मेंबर होता है उसमें, इसको हम लोग संसद बोलते हैं, वो लोकसभा का सदस्य हटा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के में 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग बताइएगा। अनुच्छेद 200 कह रहा है कि 224 नहीं, 324 होगा। आप बता रहे हैं जो गलत, 324 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 224 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कैसे कैसे टाइप कर देते हैं आप लोग। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? हिंदी से क्वेश्चन पूछा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 100 कितना के द्वारा जारी किया जाता है? तो 123 के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन यही राज्यपाल के बारे में कह देगा तो 213 के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 23 जनवरी 1897 को किन का जन्म हुआ था? तो वह सुभाष चंद्र बोस को जन्म हुआ था। अब देखेंगे हम लोग 99 नंबर और 100 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 99 में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान
किसके द्वारा होता है, तो वह रंध्र के द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा कि श्रीनगर किस राज्य में, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बता देते हैं झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग रोशन सर का बुक जो आ रहा है ज्ञान बिंदु रिसर्च सेंटर से, उसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे खान सर के क्वेश्चन के बाद। ये वीडियो 4 था खान सर का, अब इसमें 51 सेट और बच गया है, 55 सेट था। इसी तरह से पूरा करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए हमें अभी चैनल। थैंक यू, जय हिंद।